जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल द कॉमर्स वर्ल्ड में। दोस्तों, हम लोग 11 कॉमर्स के लिए जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है जनरल एंट्री, जिसे हम लोग रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम लोग बना चुके हैं, उसका वीडियो भी अपलोड कर दिए। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए प्रीवियस वीडियो को देखिए। उसके साथ साथ मैंने सारे अकाउंट को अलग अलग समझाया है कि कैपिटल अकाउंट क्या होता है, ड्राइविंग अकाउंट क्या होता है, परचेज अकाउंट क्या होता है, सेल्स अकाउंट क्या होता है, डेटर अकाउंट्स क्या होता है, क्रेडिटर अकाउंट्स क्या होता है। उसके साथ साथ डिस्काउंट के बारे भी मैंने वहाँ पर समझाया है और उससे रिलेटेड सारे जनरल एंट्री को भी कंप्लीट कराया है। साथ ही साथ चेक्स रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होता है उसका भी जनरल एंट्री को समझाया है। तो अगर आप उस वीडियो को देखिएगा तो आपको ये जो जनरल एंट्री है उसको करने में बहुत आसानी होगा। इसलिए जाइए उस वीडियो को, प्रीवियस वीडियो को देखिए। आपको जो 11 कॉमर्स का प्लेलिस्ट है, हमारे द कॉमर्स वर्ल्ड यूट्यूब चैनल का जो प्लेलिस्ट होगा 11 कॉमर्स का, वहाँ पर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आज हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाए कि हम लोग कैसे ट्रांजैक्शन का जनरल एंट्री करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ सुदेश। तो आप जब भी फॉर्मेट खींचिए जनरल एंट्री का जो फॉर्मेट होता है, जैसे डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, ये खींचिएगा जो लाइन है उसके ऊपर में आपको लिखना होगा जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सुदेश। ये लिखना बिल्कुल नहीं भूले। जिसके यहाँ आप काम कर रहे हैं, जिसके बुक्स में, उसका नाम भी आपको लिखना है। अगर कुछ नहीं दिया गया है तो आप सिंपली यहाँ पर क्या लिख दिए, जनरल एंट्री। तो यहाँ पर नाम दिया गया था इसलिए मैंने लिखा जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सुदेश। यहाँ पर 2017 का जो पहला ट्रांजैक्शन है मार्च 1 का, वहाँ पर लिखता है सुदेश जो है बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है क्या लगाकर, पैसा लगाकर। तो यहाँ पर पहला नाम किसका अकाउंट आया, सुदेश अकाउंट आया। और दूसरा आया कौन सा अकाउंट, कैश अकाउंट। क्लियर है। सुदेश जो है वो कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। और कैश जो है वो भी जो है रियल अकाउंट है। क्लियर है। कैश के बारे में हम लोग पहले सोचते हैं, बाद में सुदेश के बारे में सोचेंगे। तो कैश जो है वो कौन सा अकाउंट है, रियल। और वो आने वाली संपत्ति की जाने वाली, तो यहाँ पर बिजनेस में ये आ रहा है, आने वाली संपत्ति को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और ये जो सुदेश है ये कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। लेकिन यहाँ पर बात ये है कि सुदेश ही ऑनर है। जो बिजनेस है उसका ऑनर कौन है, सुदेश है। और सुदेश का नाम हम कहीं भी लिख नहीं सकते हैं क्योंकि उसी का बुक्स में हम लोग काम कर रहे हैं। तो सुदेश को रिप्रेजेंट करने वाला जो खाता होगा, क्योंकि ये पैसा लगा रहा है, तो जब भी ऑनर पैसा लगाता है फर्म में उसको बोलते हैं कैपिटल, ठीक है। तो ये जो कैपिटल अकाउंट है वो भी पर्सनल अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। सुदेश को कौन रिप्रेजेंट करेगा, कैपिटल। तो ये जो कैपिटल है, सुदेश के बारे में सोचिए, पर्सनल अकाउंट के हिसाब से वो पाने वाला है कि देने वाला है। तो ये देने वाला है, देने वाले को क्रेडिट करते हैं, इसलिए कैपिटल क्या हो जाता है, क्रेडिट। तो यहाँ जो जनरल एंट्री होगा मार्च 1, 2017 का, तो आपको लिखना होगा कैश अकाउंट डेबिट। यहाँ पर लिख दिए कैश अकाउंट क्या हुआ, डेबिट, और टू कैपिटल अकाउंट। एक नरेशन लिख दिए, शॉर्ट सा, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, एकदम सिंपल सा। इसको देख के, ये जो ट्रांजेक्शन है उसको देख के, और अमाउंट लिखिए 1,20,000 डेबिट साइड में और 1,20,000 क्रेडिट साइड में। क्लियर है। ये लिखने के बाद एक लाइन खींचिएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। इस तरह से जो लाइन खींचा हुआ है क्लोज हो गया। उसके बाद 2 मार्च का जो जनरल एंट्री है उसको हम लोग करते हैं। यहाँ लिखेंगे 2 मार्च, और उसके बाद जनरल एंट्री को देखते हैं क्या लिखा है, परचेज गुड फॉर कैश। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, परचेज किया जा रहा है। तो पहला अकाउंट कौन सा है, परचेज है, और दूसरा अकाउंट क्या है, कैश है। क्लियर है। तो यहाँ 2 अकाउंट इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पहला अकाउंट क्या, परचेज अकाउंट, और दूसरा अकाउंट क्या है, कैश अकाउंट। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। रियल के हिसाब से आने वाली संपत्ति को डेबिट करते हैं और जाने वाली संपत्ति को क्रेडिट। तो जब भी आप परचेज करते हैं तो ये जाने वाली संपत्ति होगा, इसलिए इसको क्या करेंगे, क्रेडिट। और परचेज जो है नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल के हिसाब से खर्च एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, इसलिए ये क्या होगा, डेबिट। आपको 2 मार्च का जो जनरल एंट्री है वहाँ पर लिखना होगा परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम लोग डेबिट इसको माने हैं, और कैश को क्रेडिट माने हैं। तो टू कैश, क्रेडिट के बदले 2 लिखते हैं, और टू कैश अकाउंट 15,000 हम लोग लिख दिए। दूसरा नंबर का भी जो जनरल एंट्री हम लोग का क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं
आगे जो जनरल एंट्री होगा उसको। तो मार्च 2 के बाद जो जनरल एंट्री है यहाँ पर देखिए 5 मार्च को गुड्स सोल्ड फॉर कैश। तो 5 मार्च का जो जनरल एंट्री है उसमें क्या किया गया है, सेल्स किया गया है। क्या लेके, कैश लेके। कैश जो है वो कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, और सेल्स जो है वो नॉमिनल अकाउंट है। इससे इनकम बढ़ता है, इनकम को क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट नॉमिनल के हिसाब से। और कैश जो है रियल आने वाली संपत्ति है कि जाने वाली, जब भी आप सेल्स करते हैं तो संपत्ति आती है, कैश आती है, इसलिए इसको क्या करेंगे, डेबिट। क्लियर है। आपको अगर 2 खातों में चयन करना हो तो एक के बारे में पता कर लीजिए, दूसरा ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर सेल्स क्रेडिट हुआ तो ये डेबिट हुआ। कैश के बारे में सोचे, अगर ये डेबिट हुआ तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा, क्रेडिट। तो किसी एक के बारे ही आगे से हम लोग सोचेंगे जहाँ पर एक जैसा मिलेगा, और कुछ अलग मिला तो हम लोग दोनों अकाउंट के बारे में देख लेंगे जांच करके। तो यहाँ पर लिखते हैं 5 मार्च कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 13,000 13,000। क्लियर हो गया। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं 7 मार्च का जो ट्रांजैक्शन है उसको। 7 मार्च का जो ट्रांजैक्शन उसमें क्या लिखता है, यहाँ पर 7 मार्च का ट्रांजैक्शन में लिखता है गुड्स सोल्ड टू सुधीर। क्या किया गया है, सेल्स किया गया है किसके पास, सुधीर के पास। ये उधार का ट्रांजैक्शन है। ये 2 अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट है, आपको पता होगा नॉमिनल के हिसाब से इनकम है, इनकम को हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिट। तो ऑटोमेटिक यह क्या होगा, डेबिट। ये कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। इसको भी सोच लेते हैं एक बार, पाने वाला है कि देने वाला। तो सेल्स जब करिएगा तो वो पाने वाला होगा, पाने वाले को डेबिट करते हैं। क्लियर है। तो इसका जो जनरल एंट्री बना वो बना सुधीर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, कितना हज़ार, 13,000 13,000। क्लियर है। अब हम लोग सेकंड इसी में देख लेते हैं विभूति। तो सेल्स आया, तो अब सोचने का ज़रूरत नहीं है, सेल्स नॉमिनल के हिसाब से क्या होगा, हमेशा क्रेडिट होगा। और विभूति है, क्या है, विभूति। तो यहाँ लिखते हैं विभूति अकाउंट। तो ये कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल के हिसाब से ये क्रेडिट है तो ये डेबिट होगा, क्योंकि ये पाने वाला होगा, जब आप सेल कीजिएगा तो वो पाएगा। तो यहाँ के लिए जो जनरल एंट्री होगा वो होगा विभूति अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना हज़ार, 11,000 11,000। क्लियर है। जब आप ये चीज़ लिखिएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर 2 जनरल एंट्री हुआ 7 तारीख को, लेकिन यहाँ पर एक ही जनरल एंट्री में सब समा दिया है। तो तेज़ लोग यही करते हैं, 2-3 बार लाइन नहीं खींचने के वजह से डायरेक्टली यही चीज़ कर देते हैं। देखिए ये दोनों अकाउंट में देखिए सुधीर अकाउंट, यहाँ देखिए सुधीर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट है, और यहाँ विभूति अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट है, और दोनों कितना तारीख का ट्रांजैक्शन है, 7 तारीख का। क्लियर है। तो क्यों ना दोनों साइड सेल्स है, 2 सेल्स के बदले हम लोग क्या लिखें, एक ही सेल्स लिखें, कंबाइंड कर देते हैं। तो 2 सेल्स अकाउंट हो गया, और सुधीर को एक बार लिखे सुधीर अकाउंट लगाइएगा डेबिट, और विभूति अकाउंट डेबिट। 12,000 जो ये अमाउंट है हम लोग यहाँ पर गलत लिख दिए, यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए 13,000 हम लोग लिख दिए हैं, लेकिन सुधीर के सामने 12,000 है, तो इसको हम लोग थोड़ा हटा देते हैं, 12,000 लिखते हैं। क्या दिक्कत है, अमाउंट हम लोग देख लेंगे। ठीक है, 12,000, और यहाँ क्या है, 11,000। ठीक है, अमाउंट सुधार दिए। तो सुधीर के नाम के सामने 12,000 आ गया, और विभूति के नाम के सामने 11,000 आ गया। ये दोनों को जोड़ के 23,000। सेल्स तो ऐसे भी क्रेडिट में 23 ही हो रहा था, 12 ये 11 ये 23 ही हो रहा था। सुधीर के सामने 12 आना चाहिए तो 12 ही आया है यहाँ, और विभूति के सामने 11 आना चाहिए, 11 ही आया है। तो ये कंबाइंड जनरल एंट्री किया गया है। कंबाइंड में आपका जो है टाइम बचता है। 2 बार भी आप लिख सकते थे, 7 मार्च सुधीर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, फिर नरेशन लिखते हैं, फिर क्लोज करते हैं, फिर लिखते हैं विभूति अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 11,000, फिर नरेशन लिखते हैं और क्लोज करते हैं। उससे अच्छा एक ही बार हम लोग यहाँ पर सुधीर अकाउंट डेबिट विभूति अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट किए। क्लियर है, ये क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं 7 के बाद 10 तारीख का जो जनरल एंट्री है उसको हम लोग देख लेते हैं। 7 के बाद जो
ये जनरल एंट्री होगा, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग साफ़ कर लेते हैं, थोड़ा बनाने में आसानी रहता है समझने में। तो हम लोग देखते हैं 10 तारीख, परचेज गुड फ्रॉम हीरालाल। हम लोग क्या किए हैं, परचेज अकाउंट, और किससे किए हैं, हीरा लाल अकाउंट। क्लियर है, तो ये हम लोग किए हैं। तो परचेज जो है वो कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, और हीरा लाल है पर्सनल अकाउंट। ठीक है, किसी एक के बारे में सोचिए, आपका हो जाएगा। परचेज जो है नॉमिनल के हिसाब से क्या होता है, डेबिट होता है, ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्योंकि परचेज आप जब कीजिएगा तो वो देने वाला होगा, देने वाले को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट। तो यहाँ जनरल एंट्री आप देख सकते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू हीरा लाल। क्लियर है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कर लिए और 15,000 अमाउंट के सामने लिख दिए। क्लियर है, अब हम देखते हैं 15 तारीख को पेड स्टेशनरी और पेस्ट पोस्टेज एंड स्टैम्प। तो आपको बता दें ये दोनों ही कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, खर्च है, खर्च को क्या करेंगे, डेबिट, और बदले में क्या दिए होंगे, कैश दिए होंगे। कैश जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, सोचेंगे भी नहीं तो क्रेडिट ही होगा, लेकिन हम लोग सोच लेते हैं जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं, स्टेशनरी, पोस्टेज, कुछ भी चीज़ खरीदते हैं तो आपको पैसा देना होता है। ये कैश जाने वाली संपत्ति होती है, रियल के हिसाब से इसको क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं 15 तारीख का जो जनरल एंट्री है वहाँ लिखता है स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, पोस्टेज एंड स्टैम्प अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट। 1100 दिया स्टेशनरी का और 150 दिया इसका, टोटल वो कितना दिया, 1250। आपको सिर्फ क्या करना है, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट जोड़ के कर दिए बराबर, इधर भी 1250 है, इधर भी 1250। क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं 20 तारीख का जो जनरल एंट्री होता है उसको। 20 तारीख का जो जनरल एंट्री होता है वहाँ पर लिखता है सुधीर पेड, मतलब सुधीर हमको पैसा दे रहा है। कितना हज़ार दे रहा है आप देख सकते हैं, 11,900। लेकिन अब याद आया कि बुक्स में हम लोग जनरल एंट्री किए थे तो उस समय कितना का उधार अगला को बेचे थे, 12,000 का, और वो लेके कितना आया है। तो यहाँ पर सुधीर जो है, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अटपटा है, इसलिए अटपटा है। यहाँ पर आप समझिए कि सुधीर कितना था, आप देख सकते हैं उधारी हम लोग उसके पास कितना का बेचे थे, 12,000 का। देख रहे हैं गलती, और सुधीर के पास 12 बेचे हैं और यहाँ के अकॉर्डिंग 13 होता है, तो इसको हम थोड़ा सा सुधारते हैं। ठीक है, 10,900 लेके आया होगा, या डिस्काउंट अगर बराबर रखना है, ये 12 बराबर रखना है तो आपको कैसे करना होगा सो बता देते हैं। इतना ही कीजिएगा, 10,900 लेके आया होगा और 1,100 रुपये का डिस्काउंट लिया होगा। क्लियर है, या तो फिर 11,900 लेके आया होगा, 100 का डिस्काउंट दिए होंगे, ये हो सकता है। दोनों जोड़ के कितना होना चाहिए, 12। क्लियर है, क्योंकि 12 का उधार हम लोग बेचे थे, वो पैसा लेके आया 10,900 हम लोग मान लेते हैं कैश। ये कैश आने वाली संपत्ति को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट। लेकिन उसको लेके कितना आना चाहिए था, 12,000, कितना कम लेके आया, 1,100। ये कहाँ गया, ये डिस्काउंट है, और ये डिस्काउंट आप दे रहे हैं, डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं। तो हमेशा याद रखिएगा डिस्काउंट जो होता है, नगद डिस्काउंट मतलब कैश डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा किसके साथ खिंचा जाता है, कैश या बैंक के साथ। तो यहाँ कैश क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो डिस्काउंट अलाउड भी क्या होगा, डेबिट होगा। और डिस्काउंट अलाउड नॉमिनल अकाउंट होता है, कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल। और नॉमिनल के हिसाब से जो खर्च है, एक्सपेंस है, लॉस है, उसको हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो ये दोनों अकाउंट डेबिट हुआ। और कौन पैसा लेके आया था, सुधीर। और ये सुधीर जो है पर्सनल अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के हिसाब से ये देने वाला है कि लेने वाला है, तो ये पाने वाला है कि देने वाला। तो ये जो है देने वाला है, देने वाले को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट। याद हो गया। तो कैश के साथ में डिस्काउंट खिंचा चला आता है, तो इसलिए सोचने का ज़रूरत नहीं है। कैश क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा। लेकिन ये देने वाला डिस्काउंट है, हम लोग सुधीर को डिस्काउंट दे रहे हैं, अलाउड कर रहे हैं, इसलिए क्या होगा, डेबिट होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट और थ्रू सुधीर अकाउंट। यहाँ अमाउंट सुधारते हैं, ये 12 होगा और ये 10,900 होगा और ये 11,000 होगा। क्लियर हो गया, क्वेश्चन बन गया। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा बहुत गलत था। अब हम लोग देखते हैं 25 मार्च। तो 25 मार्च का जो जनरल एंट्री होगा वो भी हम लोग चेक करते हैं। 25 मार्च का जो जनरल एंट्री है वो क्या है, तो पेड वेजेस। आप क्या दे रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं,
वेजेस दे रहे हैं। तो ये जो वेजेज है, वेजेज कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है खर्चा को डेबिट करते हैं। तो ये जो वेजेज है वो डेबिट हुआ, बदले में क्या दिए होंगे? कैश। कैश रियल अकाउंट है, जाने वाली संपत्ति है, इसलिए क्या करेंगे? क्रेडिट। तो वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर हो गया? 1100 क्लियर है। उसके बाद देखते हैं 30 तारीख को रिसीव कमीशन फ्रॉम किशन चंद। तो किशन चंद को हटाइए। कमीशन जो आया होगा, क्या आया होगा? कमीशन जो आया होगा वो क्या में आया होगा? कैश में आया होगा। और ये कैश के ऊपर जो कमीशन है वो कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। इससे इनकम बढ़ा क्योंकि ये आने वाली कमीशन है, आ रहा है कमीशन, जा नहीं रहा है। आने वाली कमीशन को हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ये इनकम है नॉमिनल के हिसाब से। दोस्तों ये कैश अकाउंट है। कैश अकाउंट यहाँ पर क्या हो रहा है? आ रहा है। आने वाली संपत्ति को हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट और टू कमीशन अकाउंट 1250। क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं लास्ट 31 मार्च का पेड सैलरी टू प्रकाश द मैनेजर। मैनेजर को हम लोग क्या दिए? सैलरी दिए। तो सैलरी क्या है? सैलरी जो है वो कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल है। नॉमिनल के हिसाब से ये सैलरी खर्च है, खर्च को हम लोग क्या करेंगे? डेबिट। तो कैश में दिए होंगे तो कैश क्या होगा? क्रेडिट। क्लियर है? कैश क्यों क्रेडिट हुआ? जाने वाली संपत्ति को हम लोग क्रेडिट करते हैं रियल अकाउंट के हिसाब से। इतना तो समझ में आ गया होगा। तो हम लोग क्या लिखे? सैलरी टू मैनेजर अकाउंट। ठीक है, इसको डेबिट करेंगे। और टू कैश अकाउंट 11,000। बिंग सैलरी पेड टू मैनेजर, यहाँ पर लिखे बिंग कमीशन रिसीव्ड, बिंग वेजेस पेड, यहाँ लिखे बिंग अमाउंट पेड बाय सुधीर एंड डिस्काउंट अलॉट बाय हिम, ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक जो नरेशन नहीं हुआ था वो भी हम क्लियर कर दिए। उसके बाद जब आप इसको जोड़िएगा 2,13,600 ना आके 2,12,600 आएगा। 2,12,600 आएगा, क्योंकि यहाँ 13,000 वो लिख दिया था, यहाँ पर 12 ही लेके आपको चलना है। क्योंकि सुधीर के पास जो उधारी बिक्री हम लोग किए थे 12,000 किए थे, कभी भी वो 12,000 में ही डिस्काउंट पाने का अधिकारी होगा, इसलिए इसको हम 10,900 बोले। टोटल क्या हो गया? 12,000। क्लियर है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का जो जनरल एंट्री होता है पूरा हम लोग सॉल्यूशन कर चुके हैं। आप देखिए एक बार और मैं यहाँ पर आपको सॉल्यूशन है उसको दिखला देता हूँ, और इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल में चर्चा किया। दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इस तरह से वो भी पढ़ पाएँ, और अपने जितने भी कॉमर्स के सर्कल हैं उनको बताइए द कॉमर्स वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में 11-12 कॉमर्स का पूरा अच्छे से पढ़ाई हो रहा है, साथ में ग्रेजुएशन का भी। और आप हमसे कमेंट करके कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और हमारे वेबसाइट thecommerceworld.in पर भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी आपको कुछ MCQ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। साथ ही साथ जैक बोर्ड से रिलेटेड अपडेट भी वहाँ पर मिल जाते हैं। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का भी बहुत सारा अपडेट, जैसे रिजल्ट और नोटिफिकेशन जो भी आता है उसका भी अपडेट वहाँ पर मिल जाएगा। तो वहाँ जाइए और देखिए। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा उसे देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।